अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने जो है एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, वो अपलोड कर चुका हूं। वो आप देख सकते हैं कि किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है। और आज हम सीखेंगे इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड के के ज़रिए इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें सारे पार्ट्स नहीं परफॉर्म करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है। मैं इसमें से कोई सा एक पार्ट यहाँ पे कर दूंगा जिसकी मदद से आप कोई सा भी पार्ट जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो ये मैंने पार्ट नंबर जो है सी लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, और हम इसको बेसिकली करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, आप लोग इससे पहले एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हैं, तो अब हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो याद रहे ये सारे पार्ट्स जो है सिमिलर हैं। मैं इसमें से एक ये ट्राई कर रहा हूँ, तो इसकी अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाता है तो आप इसकी मदद से सारे पार्ट्स इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आएंगी, आप इनका कोई ना कोई नेम कर दें तो आपके लिए आसानी हो। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, अब जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ आपने सबसे पहले यही करने हैं। आप हर क्वेश्चन में पहले ये चीज़ें देखेंगे ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आसान रहे। सबसे पहले आपने देखना है कि जो दोनों इक्वेशंस आपके पास गिवन है उसमें आप ये नोटिस कर लीजिएगा कि जो ऊपर x लिखा हुआ है उसके नीचे भी आपको x वाला ही टर्म्स मिल रही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ऊपर y लिखा हुआ है तो उसके नीचे भी y टर्म्स होनी चाहिए। अगर वो अरेंज नहीं हुआ हुआ तो आप उसको इस तरीके से अरेंज कर लें कि जो पहली टर्म है उसमें जो x है उसके नीचे दूसरी इक्वेशन के लिए भी x टर्म हो, और पहली जो आपके पास इक्वेशन है अगर उसमें जहाँ पे y टर्म्स आ रही हैं तो उसके नीचे भी आपको y की टर्म्स मिल रही हो। तो इनका ऑर्डर और इनकी जो ये अरेंजमेंट वाला फैक्टर है ये लाजमी देख लें कि x के नीचे आपको x लिखा नजर आए, y के नीचे y और कॉन्स्टेंट्स के नीचे कॉन्स्टेंट्स। ये सबसे पहले आपने इंश्योर कर लेना है ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो देखिए इस इक्वेशन में 2x के नीचे 3x लिखा हुआ है, यानी x के नीचे x मौजूद है, y के नीचे y मौजूद है और नंबर्स के नीचे नंबर्स मौजूद है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट चेक करनी है, उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। तो अब जब आपने अरेंजमेंट कर ले ली है अब आपने स्टार्ट करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये करना होता है कि आप कोई सी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यूज़, आपके पास चॉइस होती है या तो आप x की वैल्यू निकाल लें या तो y की वैल्यू निकाल लें। अगर आप कोई x की या y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसकी मदद से सारी जो है आप सोल्यूशन निकालेंगे, तो यही मेथड बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो आपने एक इक्वेशन पहले पिक करनी है जिससे आप x की या y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो मैं वो इक्वेशन पिक कर रहा हूँ नंबर 1 इक्वेशन। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, मैं इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा से ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। 2x - 7y = 5। अब आपने इसमें से खुद से चूज़ करना है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से या y की करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर x की वैल्यू निकालना आपको ज़्यादा आसान लग रहा हो यहाँ से कि x को आइसोलेट करना ज़्यादा आसान है, x को यहाँ पे अलग करके लिखना ज़्यादा आसान है, तो आप x की वैल्यू निकाल लें। अगर y की वैल्यू आपको ज़्यादा आसान लग रही हो निकालने के लिए तो आप y की वैल्यू निकाल लें। ये आप पे डिपेंड करता है। आपने इक्वेशन को अच्छे से देखना है कि आपके लिए x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालना भी और पुट करना भी ज़्यादा आसान है या कोई और वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालने का मतलब है मुझे x को अलहदा करना पड़ेगा और बाकी तमाम टर्म्स को एक साइड पे अलहदा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x इक्वल्स, ये जो -7y है वहाँ जाके क्या हो जाएगा +7y, या आप इस तरह कह लें दोनों साइड्स पे 7y ऐड करवा देंगे तो भी आपको यही इक्वेशन मिलेगी। तो अभी भी x की वैल्यू आइसोलेट नहीं हुई यानी अलग नहीं हुई, उसके साथ अभी भी 2 मौजूद है। तो अगर आप इस इक्वेशन को दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दें या जस्ट ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 5 + 7y / 2। ठीक है, तो ये आपने वो वैल्यू निकाल ली x की जो आपको चाहिए, जिसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं आप वो भी निकाल सकते थे। उसके लिए आपको +2x को वहाँ मूव करना था, वो -2x हो जाना था, और जो -7 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा था वो जाके डिवाइड हो जाना था, तो आपको y की वैल्यू मिल जाती। तो ये आप पे चॉइस होती है, या तो x की निकाल लें या तो y की, लेकिन जो आपको आसान लगे वो निकालें। जो आपको लगे मैं आसानी से जो है पुट कर सकता हूँ वो आप उसको जो है ना यहाँ पे कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा एक और बात भी कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी उसके लिहाज से आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे x और y में से कौन सी फिजिबल वैल्यू मिल रही है। तो अभी मैंने ये इक्वेशन नंबर जो 1 और 2 लिखी हुई थी इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया, अब इसको आगे मैंने सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये वाली x की वैल्यू आपने दूसरी इक्वेशन में x की जगह पे पुट करवा देनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x = 5 + 7y / 2
इन इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देना है। कैसे पुट करवाना है, इस इक्वेशन को देखिएगा, आप लिखेंगे 3x की जगह पे सारी वैल्यू 5 + 7y डिवाइडेड बाई 2 और y वैसे ही का वैसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा -4। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 3 और 2 कटिंग तो नहीं हो सकती, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 टाइम्स हो जाएगा बेसिकली 15। मैं इस कैमरे को प्रॉपर कर लेता हूँ। तो आपके पास ये हो जाएगा 3 5 टाइम्स 15, 3 7 टाइम्स हो जाएगा 21y, और नीचे 2 वैसे ही रहेगा, और ये +y वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे -4 भी वैसे ही रहेगा। y के नीचे कुछ भी मौजूद नहीं है, आप इसके नीचे 1 खुद से लगा लें। अब आपको 2 और 1 का बेसिकली एलसीएम निकालना है, तो इसको मैंने यहाँ पे नए पेज पे लिख लिया ताकि आपको ये अच्छा नज़र आ सके। तो 2 और 1 का हम बेसिकली निकालना चाह रहे हैं एलसीएम। तो 2 एलसीएम आएगा, 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो जितने टाइम्स होता है उसको ऊपर चीज़ से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1 को इस सारी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 115 टाइम्स 15 ही होगा, 121 टाइम्स 21 ही होगा। 1 2 टाइम्स 2 होता है, तो 2 टाइम्स आया, यानी 2 आपके पास आया आंसर में, तो 2 को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2y। ये कॉमन एलसीएम है जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा -4। इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसके नीचे भी आप 1 लिख लें, और अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, यानी 1 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इधर -4 से सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आता। तो ये 15 + 21y + 2y आपके पास वैसे ही आ जाएगा। 2 को -4 से करवाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा -8। अब इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 15, 21 में 2y ऐड करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स है, ये 2 ऐड हो सकती हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 23y, और यहाँ पे आ जाएगा -8। ये पॉजिटिव 15 है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये -15 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 -15। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये हो चुका है। तो -8 और -15 जो है वो आपके पास बेसिकली आएगा -23, और ये 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव कर लें तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये कैंसिल होने के बाद आपको आएगा -1, यानी आपको y की वैल्यू मिल गई -1। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि आप जिसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाते हैं उसकी मदद से आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए, आपने x की वैल्यू पुट करवाई थी, ये थी वो x की वैल्यू, और आपको y की वैल्यू मिल गई है -1। अब जस्ट आपने ये वाली y की जो वैल्यू आपने निकाली है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम वही करने जा रहे हैं। तो देखें, ये वो इक्वेशन थी जहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी। अब हमने इस x की वैल्यू की मदद से y की वैल्यू निकाल ली है, वो निकाली है -1। तो अब हमने जस्ट इसमें y की जगह पे जो है y की वैल्यू पुट करवा देनी है, और हमें x का आंसर आराम से मिल जाना है। तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूंगा और उसमें जो भी y की वैल्यू निकाली है वो पुट करवा दूंगा। तो देखिए, मैंने वो इक्वेशन दोबारा से यहाँ पे लिख ली है, x = 5 + 7y डिवाइडेड बाई 2, जिसका नाम इक्वेशन नंबर 3 था। क्योंकि मैं y की वैल्यू निकाल चुका हूँ -1, अब जस्ट मैंने इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करवाना है। तो मैं लिखूँगा x = 5 + 7, और इस y की जगह पे मैं लिखूँगा -1, और नीचे मैं लिख दूँगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। 7 -1 टाइम्स -7 होगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 5 - 7 डिवाइडेड बाई 2। 5 - 7 आपको पता है वो -2 आएगा, और नीचे 2 पहले से मौजूद है, कट होने के बाद आपको आंसर मिलेगा -1। इसका मतलब आपको आंसर मिल चुका है। आपके पास जो सोल्यूशन आया है, सोल्यूशन सेट भी आप उसको लिख सकते हैं, वो ये आया है कि आपको x की वैल्यू मिली है -1, और y की वैल्यू मिली है आपको वो भी -1, यानी दोनों की आपको सेम वैल्यू मिली है। तो यही हमारे पास इसका आंसर था। आपने निकाल ली है x की और y की वैल्यूज़। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। आपने कोई पहली वाली इक्वेशन में से आप कह लें या दूसरी वाली इक्वेशन से कह लें, किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकालनी है, वो दूसरी में पुट करनी है, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, और उसको वापस उसी इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको दूसरी वाले वेरिएबल यानी x y दोनों वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड।